ठीक है। तो ये लास्ट सेशन में हमने जो सैलरी स्लिप वाला रिपोर्ट बनाया था वो अधूरा था, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं और इसके और भी छोटे छोटे सेटिंग्स हैं, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसको चेंज करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, वो सब देखते हैं। तो ये पहले तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा डेटा मॉडल बनाया था जिसमें बहुत सारा कॉलम्स लेकर के एंड कुछ टेबल्स को ज्वाइन करके हमने अ, एक ऐसा क्वेरी बनाया था। करेक्ट। दो तीन टेबल ज्वाइन करके और ये सारा डिटेल्स हम लोग एक पे स्लिप में दिखाएंगे, जो ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये पे स्लिप अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा इसको और अच्छा बनाना है। ओके। तो इसको पहले रन करके देखते हैं कहाँ तक दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। ओके। तो ये अभी भी उतना रीडेबल नहीं है और उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा पहले अच्छा करते हैं और चीज़ों ऐड भी करते हैं जो जो इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले ये मार्जिन हटाते हैं ताकि यहाँ पे एडिट कर सके। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो लेवल है, मैं इस लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, लेकिन यहाँ इस लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा, उसके बदले में ऊपर का एक फ्रेम सेट क्लिक हो रहा है। ये लेवल पे मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ ये फ्रेम, क्योंकि कल आपको याद होगा कि हमने जब इसके ऊपर एक नया ऐसा रेक्टेंगल डाला था। करेक्ट। तो ये उसके ऊपर एक लेयर जैसा है। ठीक है, इसलिए वो फ्रेम ऊपर में है और लेवल नीचे है। तो हमें क्या करना होगा, पहले मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ये दोनों को कन्फाइन एंड ये फ्लेक्स मोड ऑफ कर देता हूँ, और ये जो पहले सेलेक्ट हो रहा है इसको इधर ले आता हूँ। देखो अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर जैसा ये था। करेक्ट। तो इसको पहले यहाँ ले आता हूँ बाहर, इसको भी बाहर, इस कंट्रोल जेड, ये लाइन को भी बाहर। अब मैं इस फ्रेम को पहले यहाँ रखता हूँ। ठीक है। और एक अच्छा इसका विड्थ, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल फ्रेम है क्योंकि मेन फ्रेम तो आपका पीछे में है ही, वो रिपीटिंग फ्रेम वाला ये उसके ऊपर है ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल फ्रेम जस्ट एक बॉर्डर के लिए लिया है। अब ये मैं कट करके पेस्ट करूँगा इसके ऊपर ताकि ये इसके ऊपर आए। फिर इसको भी मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक करके फिर पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये इसके ऊपर आए। उल्टा है, तो इसको इधर कर दो। कट पेस्ट ऑलरेडी हो गया तो इसके ऊपर ही आएगा ये, सिर्फ अपने को इधर उधर अरेंज करना है। और ये लाइन को यहाँ पे डाल दो बीच में डिवाइडर। ओके। ठीक है, अब ये आराम से देखो सेलेक्ट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक स्ट्रेच करता हूँ पूरा, और ये मैं सबसे बड़ा देखो लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो यहाँ तक ही मैं सबको रखता हूँ एक लाइन में ताकि ये अच्छा दिखे। ऐसे क्या हो रहा है कि उसके इन लाइन उसके साथ में है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लेवल है एंड कहाँ से वैल्यू शुरू है। तो पहले इसको क्विकली मैं स्पेसिंग कर देता हूँ प्रॉपर। ठीक है। सिमिलरली इसको भी ऐसा करते हैं, इसको पहले इधर लेफ्ट साइड करते हैं और इसको पहले बड़ा करते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा अकाउंट नंबर है तो इसका जो स्पेसिंग इसके हिसाब से रखते हैं। ये सब हम लोग फील्ड ऐड करके भी कर सकते थे, एक नया फील्ड सबके लिए फील्ड ले लेते हैं, सेम लेवल में ज़रूरत नहीं था। बट इट इज़ फाइन इसमें, क्योंकि फील्ड में और भी फीचर्स होता है, इसमें कुछ हमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए हमने इतना ही सिंपली इसी में ले लिया और कुछ नहीं। ठीक है। अब नीचे वाले जो फ्रेम है इसको भी थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे, ताकि अच्छा दिखे। और उसके हिसाब से ये जो बीच का डिवाइडर है इसको भी थोड़ा सा, नहीं नहीं सॉरी, ये लाइन सेलेक्ट करो। हाँ, अभी सेंटर में आ गया, पहले इतना देख लेते हैं। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना।
समझ में आ रहा है? ये पार्ट हो गया ऊपर का। अब नीचे का पार्ट करते हैं। नीचे का पार्ट के लिए हम लोग लेबल नहीं लेंगे, लेबल हटा देते हैं। ओके। और उसके बदले फील्ड लेते हैं। उसका कारण ये है, मैं बताता हूँ, पहले ऐड कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। वो आपको ऐड करने के बाद दिखाई खुद ही देगा। तो यहाँ फॉर्मेट में बेसिक है, एचआरए है, कन्वेंस है एंड मेडिकल अलाउंस। बेसिक एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके। और इसमें क्या क्या था? पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस डिडक्शन। तो इनकम टैक्स, इंश्योरेंस डिडक्शन, ये चार हो गए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसमें पांच था लेकिन मेरे टेबल में मैंने चार ही लिया था, इसलिए मैं स्पेशल अलाउंस नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ चार चार ही रख रहा हूँ अभी दोनों साइड। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, यहाँ पे छोटा क्योंकि मुझे फील्ड यहाँ पे ऐड करना है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फील्ड लेता हूँ। फील्ड का नाम होगा F1 बेसिक। एंड यहाँ पे से सोर्स में बेसिक ले लेते हैं। बी प्रेस करो तो कि बी के पास क्विकली आ जाए। ठीक है। ठीक है। एंड इसका अलाइनमेंट राइट करते हैं क्योंकि ये नंबर है, तो राइट साइड से अलाइनमेंट, जो मैं अलाइनमेंट इस वाले स्टाइल में नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने फील्ड लिया इसमें राइट अलाइनमेंट करने के लिए। ओके। और भी है इसमें फीचर्स जो मैं बेसिक लेवल में नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अलग से फील्ड लिया यहाँ पे। एक तो अलाइनमेंट हो गया, दूसरा हो गया कि आ, हर एक अमाउंट के बाद डेसिमल का डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाना था मुझे, तो वो नहीं कर सक रहा था इसमें, इसलिए मैंने फील्ड लिया। और थोड़ा अच्छा भी दिखता, और वो इसमें प्रॉपर नहीं दिखता। हर चीज़ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए मैं फील्ड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बेसिक है, उसके बाद ये क्या है, HRA। यहाँ पे प्रेस करके H प्रेस करो, सीधा H के पास आएगा। कन्वेंस, कन्वेयांस एंड मेडिकल अलाउंस। रिपोर्ट्स का जो भी काम है थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है, क्योंकि इसमें सजावट का ज़्यादा काम है। M, मेडिकल अलाउंस। ठीक है। अब इन चारों को ऐसे करके सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट, ताकि इजीली मैं यहाँ चिपका सकूँ। एंड इसका भी वही है, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स चेंज करता हूँ। ये नेम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे जब भी कोई एरर आएगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा फील्ड का बात कर रहा है। अगर F1, F2, F3 रहेगा तो उसमें डिबग करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर कभी रेफरेंस लेना हो। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सही नाम डालो ही, बट इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आपको नेम डालना चाहिए। पीएफ, एंड ये हो गया आपका प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफ टैक्स, पी प्रेस करो। इनकम टैक्स, एक और है बस, इंश्योरेंस डिडक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले का राइट अलाइनमेंट किया था और उसी का कॉपी पेस्ट है, इसलिए सब में वही फॉर्मेट है यहाँ, राइट अलाइनमेंट। तो वो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो सबको सेलेक्ट करके एक साथ भी कर सकते हैं। तो पहले इतना रन करते हैं, ये कैसा दिखता है, पहले इतना दिखते हैं। तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, सबको सेलेक्ट कर लो, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए बिकॉज़ ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, वो ग्रिड वाले में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नो लाइन। तो अब ये ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लो, मैंने बॉर्डर हटा दिया, राइट अलाइनमेंट कर दिया नंबर का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ करेंसी है, परसेंटेज दिखाना है, या फिर आगे में करेंसी डॉलर का साइन चाहिए, या फिर आपको डेसिमल कॉमा चाहिए, वो जो होता है ना कि 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 1000 प्लेसेस पे, लाख प्लेसेस पे कॉमा देना होता है। अगर आप वैसा करना है तो ये भी ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे आप डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकते हो कितने, जैसे एक बार प्रेस किया तो देखो डॉट के बाद एक ज़ीरो, एक बार और प्रेस किया तो देखो सब में डॉट के बाद 2 ज़ीरो। तो इस तरह से तो अच्छा भी रहता है, दिखता भी अच्छा है, और दूसरी बात है कि अगर कोई मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन होगा तो वो भी दिखेगा, नहीं तो राउंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब इसमें भी थोड़ा सा इन सबको बोल्ड कर दो। ओके। यहाँ तक हो गया। अब इसको देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड में अर्निंग डिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। अब नीचे में इसका टोटलिंग करना है, टोटल अर्निंग टोटल डिडक्शन है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हल्का सा। ये पीछे क्लिक नहीं हो रहा, शायद से ये उसके ऊपर का लेयर है, तो पहले पीछे क्लिक करने के लिए पीछे वाले मेन वाले को बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाओ, फिर इसको बढ़ाओ। ठीक है। और ये लाइन छोटा हो गया, तब थोड़ा सा लाइन को भी, ये लाइन को भी हल्का सा सटा देना है। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेबल को पेस्ट। ठीक है। टोटल अर्निंग्स ब्रैकेट में RS, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दो, ऐसा ही है ना, टोटल अर्निंग RS। इसको सटा दो। ये सब फॉर्मेट देते हैं आपको, जब क्लाइंट साइड से कुछ बोलेगा रिपोर्ट बनाने, तो वो एक मोटा मोटी फॉर्मेट देगा, एग्जैक्ट तो वैसा प्रिंट करके देगा नहीं। आपको अपना दिमाग से थोड़ा और अच्छा कितना बना सकते हैं वो सब बना के आप क्लाइंट को दिखाओगे। बट ओवरऑल देगा कि ऊपर एक सेक्शन होगा, नीचे ये सेक्शन होगा, इधर ये डिटेल दिखाना है, तो उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। तो मेरे लिए समझ लो यही रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको देख के ही वैसा बना रहा हूँ। ठीक है। अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये टोटल अर्निंग्स था, ये उसी तरह टोटल डिडक्शंस। अब यहाँ से मैं ये फील्ड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये थोड़ा सा सट गया है, मुझे थोड़ा सा और एक्चुअली जगह बढ़ाना चाहिए था। अभी ठीक है। हाँ। सिमिलरली कॉपी पेस्ट यहाँ पे डिडक्शंस टोटल का। अब ये इसका सोर्स कहाँ से आएगा, इसका सोर्स तो मैंने डिफाइन नहीं किया है ना। तो इधर डेटा मॉडल में आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कॉलम बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पर से फार्मूला कॉलम लेते हैं, यहाँ क्लिक करो तो अपने आप बन जाएगा। F4 करते हैं, प्रॉपर्टी पैलेट, यहाँ पे उसका नाम दे दो कुछ मीनिंगफुल, जैसे टोटल अंडरस्कोर अर्निंग्स। और ये डेटा टाइप क्या होगा, तो नंबर ही रिटर्न करेगा। एंड इसका PL/SQL फार्मूला में चलते हैं। ओके। और यहाँ पे टोटल करते हैं।
तो टोटल करने के लिए हमें इसका रिटर्न डेटा टाइप नंबर है, तो हमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वी टोटल करके ऐसा एक ले लेता हूँ, और डेटा टाइप नंबर, और यहाँ पे वी अंडरस्कोर टोटल में मैं कैलकुलेट करूँगा। अब मुझे टोटल अर्निंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऊपर के ये चार चीज़ बेसिक है, चार है, कन्वेंस एंड मेडिकल, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉलम नेम होगा वही नाम से वहाँ पे भी है डेटा मॉडल में। तो यहाँ पे देखो बेसिक, तो यहाँ पे आप ऐसे ले लो, एनुअल करके लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पूरा एक्सप्रेशन अगर किसी एक वैल्यू में नल है, यानी कोई कंपोनेंट में उस बंदे का सैलरी नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है, या फिर उसमें नल है, तो चारों का वैल्यू सम नहीं हो पाएगा ना, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही नल हो जाएगा, इसलिए एनुअल ले रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक हो गया, सी उसी तरह एच आर है। नेक्स्ट क्या है, कन्वेंस, और नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस। तो ये हो गया, कैलकुलेशन ख़त्म। अब यहाँ पर रिटर्न कर दो, ये क्योंकि ये फंक्शन है, तो फंक्शन में वी अंडरस्कोर टोटल, ये हो गया रिटर्न। कंपाइल करते हैं, कुछ एरर है, हाँ एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे आप एज ए होस्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम का नाम तो टेबल में होता है, एक उसके लिए होस्ट वेरिएबल जैसा बिहेव करेगा, तो आपको कॉलन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी फील्ड है यहाँ पे, जो आपको फील्ड है ना, ये बेसिक एच आर ए कन्वेंस, तो वो सबको तो कॉलम का क्वेरी में आसानी से यूज होगा, लेकिन इसमें यूज करना है, इससे कोई भी आइटम को रेफरेंस लेना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे होस्ट वेरिएबल जैसा बिहेव करना होगा, तो इसमें कॉलन देना पड़ेगा आगे में। ठीक है, तो ये अब कंपाइल हो गया, और यहाँ पे आपको F4 करके फिर यहाँ PL/SQL ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ चेंज करना है तो डायरेक्ट F11 करोगे, जैसे कि हम लोग फॉर्म्स में करते थे ना, F11 उसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, तो F11 करेंगे तो सीधा यहाँ पर कोडिंग में आ जाएंगे। तो मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, सो डैट कि सिमिलर कोड है उसके लिए भी, वी टोटल डिडक्शन के लिए भी। तो यहाँ पर फिर से फार्मूला कॉलम क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो एक बन गया। F4 करता हूँ ताकि इसका नाम चेंज करूँ, वी टोटल डिडक्शंस, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप सब नंबर ही है। फार्मूला में आता हूँ सीधा, यहाँ पर भी टोटल ही रखता हूँ, बस मुझे ये यहाँ पे क्या होगा, पहला था पीएफ, दूसरा था प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉफ अंडरस्कोर टैक्स था, तीसरा था इनकम टैक्स था, फोर्थ था इंश्योरेंस अंडरस्कोर डिडक्शन। आई होप यही चार थे। कंपाइल किया, यस सही है। तो ये मेरा दो सोर्स रेडी हो गया। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर पेपर लेआउट में आकर के इस पे F4 करता हूँ, इसका भी नाम चेंज करेंगे फील्ड का, है ना। फील्ड का नाम रख देता हूँ F अंडरस्कोर टोटल अर्निंग्स, ठीक है। और आपने अभी, हमने कुछ देर पहले जो यहाँ पे ये जो किया था ना, ये प्लस प्लस जीरो जीरो, मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो सिलेक्शन किया था ना, वो अगर आप इसके F4 पे जाओगे तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट मास्क है, वो अपने आप ये वाला चूज किया उसने। आप यहाँ से कोई दूसरा फॉर्मेट मास्क भी चूज कर सकते हो कि नंबर को आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मेट मास्क दिए हुए हैं, आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो दिखाएगा उस फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं हटा दूँ तो वो जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट जीरो वाला कॉन्सेप्ट था वो हट जाएगा, फिर वो सीधा नंबर ही दिखेगा पूरा। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ सोर्स में मेडिकल अलाउंस नहीं होगा क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट था ना, तो यहाँ पे सी एफ टोटल अर्निंग्स, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी F4, ये हो गया टोटल डिडक्शंस, और यहाँ से टोटल डिडक्शंस ले लो, यानी CF, ठीक है। ये हो गया सेट।
अब मैं पहले इतना रन करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल एस, हाउ इट लुक्स। देखो यहाँ डॉट डॉट दिख रहा है। अगर मैं वो फॉर्मेट मास्क में जाके वो हटा दूँ F4 पे, तो ये फिर से सिर्फ डॉट 00 लास्ट में जो है वो नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या है, ये फेज कंप्लीट हो गया था, है ना, यहाँ तक। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, नेट पे फॉर द मंथ, तो वो डाल दे। तो कोई एक लेवल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, नेट पे फॉर द मंथ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ RS, ऐसा, ठीक है। इसने नहीं लिखा बट मैं अपने तरफ से डाल रहा हूँ, नेट पे फॉर द मंथ। ओके, अब यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा कि नेट पे मतलब टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, ये दोनों को माइनस करना है मुझे, यानी एक्चुअल उसको पेमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो एक और फार्मूला कॉलम ले लिया, और मैं अर्निंग्स में F11 करके ये चार चीज़ कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे वहाँ पेस्ट करना है। इनफैक्ट मैं ये फ़िलहाल के लिए पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो CF1 में इसका नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ नेट अंडरस्कोर पे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला में जा कर के अगेन ऐसे ही नेट पे टोटल रखो या कुछ रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेट से इसका नाम रखा नेट पे, वी नेट पे, तो यहाँ भी वी नेट पे, यहाँ भी वी नेट पे। ओके, अब यहाँ वी नेट पे में क्या करना है, पहले इसको ब्रैकेट में लेता हूँ पूरे को, ठीक है, इतना, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट, और इसके बीच में डालूंगा वो डिडक्शन वाला जो एक्सप्रेशन है, मैं वो कॉपी करके लाता हूँ, ठीक है। तो डिडक्शन नहीं, नहीं कर सकता, नहीं, वो अलाउड नहीं है। मतलब वो काम डालोगे ना, वो काम नहीं करेगा। नेट पे में अगर आप चाहोगे तो सीधा लिखोगे कि CF टोटल अर्निंग माइनस CF टोटल डिडक्शन, इट विल नॉट वर्क। ये थोड़ा है प्रॉब्लम, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये टोटल यहाँ पे प्लस करेगा, ब्रैकेट इसलिए लिया ताकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है ना अर्थमेटिक का, ऐसा ना हो कि गलत कैलकुलेशन, तो पहले इतना एक साइड जोड़ो, फिर इतना इधर जोड़ो, और उसके बाद दोनों को माइनस करो, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके लिया। तो नेट पे आ गया, ठीक है। वी नेट पे रिटर्न कर देगा नंबर। तो ये वी नेट पे मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे एक फील्ड ले लेता हूँ, या फिर इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये वाला फार्मूला, क्या नाम था, CF अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर पे, यही था। इसको बड़ा कर दो, पहले इतना देखता हूँ हाउ इट वर्क्स। रिपोर्ट कंटेंट्स अनकम्पाइल्ड, अच्छा कंपाइलेशन मैंने नहीं किया, कंट्रोल के, फिर से रन, तो आ गया 49,000, मतलब 63,000 समथिंग माइनस 14,000 समथिंग इक्वल्स टू, इतना उसको इन हैंड के सैलरी में मिला उसको, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 49,100 वर्ड्स में, कई बार ये वर्ड्स में भी लिखा रहता है बहुत सारे सैलरी स्लिप में, है ना, और या फिर चेक में देखोगे आप, तो उस तरीके का भी लिखते हैं वर्ड्स में, तो वर्ड्स में भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कन्वर्ट, तो सी नेट पे में वापस जाओ F11, और F11 से पहले एक काम करते हैं, ये रिटर्न जो करेगा F4 करते हैं। ये जो फार्मूला कॉलम है, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए इस बार, कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि मुझे वर्ड्स में चाहिए। और यहाँ फार्मूला में जाएंगे, इसको भी रिटर्न नंबर के जगह पे कर देते हैं var2, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, इतना तो हम लोग ले आए, करेक्ट। अब इससे हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ डालते हैं, वी वर्ड्स करके, लेट से var2, यहाँ पर इसका थोड़ा मान लो कि बड़ा वर्ड भी बन सकता है, तो मैं 300 कैरेक्टर कर लेता हूँ। तो वी वर्ड्स इक्वल्स टू, वर्ड्स को वर्ड पे, मतलब नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले टेस्ट कर लेते हैं, ओके।
यहाँ पे यहाँ सबसे पहले करो उसको टू डेट के अंदर लेट से मान लो जो 500 जो है इसको वर्ड में चाहिए। टू डेट में यहाँ पर अंदर में डालो जे। ओके। एंड इसके ऊपर फिर से टू कैर लगाओ। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट मास्क है वो रहेगा JSP। लेट्स रन इट, देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो 500 आ गया। अब इसको मान लो 525 करूँ ऐसे, तो उसको रिटर्न में मिलेगा 525। ठीक है। तो ये कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे डालता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे नंबर के जगह पे मैं नेट पे यहाँ डाल देता हूँ इनपुट में। ठीक है, यानी इसको वो कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे इससे पहले मैं वो डिजिट भी दिखाना है मुझे एक्चुअली में। तो यहाँ पे वी नेट पे कॉन्केटनेट, फिर ब्रैकेट में मुझे ये दिखाना है एक्चुअली में, ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ ऐसा, ब्रैकेट के अंदर 500 समथिंग इस तरह से। तो पहले मैं ये नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं सिंगल कोट में एक ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक स्पेस, फिर ब्रैक सिंगल कोट बंद, ये कॉन्केटनेशन, फिर कॉन्केटनेशन शुरू, सिंगल कोट के अंदर ब्रैकेट बंद, सिंगल कोट, सेमीकोलन, खत्म। ठीक है। अब ये वी वर्ड्स को यहाँ रिटर्न करते हैं, ना कि नेट पे को। अभी कंपाइल करते हैं, कंपाइल्ड हो गया। अब आते हैं वहाँ आउटपुट पे। तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी सेट है सब कुछ। कंट्रोल के कंट्रोल एस, लेट्स रन इट। कुछ एरर है, रिटर्न इनवैलिड वैल्यू फॉर द वी नेट पे, CF नेट पे में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये बार बार रन आते हैं CF नेट पे क्या प्रॉब्लम है। वी वर्ड्स में वी नेट पे यहाँ से जोड़ घटाओ तो बराबर है। ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, वी वर्ड्स वर्कर 2, शायद से इसके ऊपर F4 करता हूँ, इसका लेंथ भी छोटा होगा प्रोबेबली। ये यहाँ पे देखो विड्थ 20 ही है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबली लेंथ की वजह से भी इशू हो सकता है, तो एक बार देखते हैं वापस से। देखो अभी ठीक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर उसको ऐसा आउटपुट दिख रहा है 49,100। अब ये 49,000 जो 100 सारा कैपिटल में, ये भी अच्छा अगर नहीं लग रहा है तो उसको भी आप फर्दर आगे मेहनत कर सकते हो, वो तो अपने ऊपर है। फिर भी अगर चाहो तो यहाँ पर आगे में डाल दो इनिट कैप का फंक्शन है ना ओरेकल का, वो चाहो तो ले लो। यहाँ कुछ ब्रैकेट का गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है ना, कंपाइल कर लिया तो हर एक वर्ड का आगे का वर्ड को वो ये कर देगा। अभी देखो अच्छा दिख रहा है ना। ओके, यहाँ तक भी हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, नीचे कुछ सिस्टम जनरेटेड मैसेज है, वो टू लुक इट जेन्युइन। आप इसको पहले तो छोटा कर देता हूँ ये फ्रेम को। अब यहाँ पर इस फ्रेम में कुछ भी और ऐड नहीं करना है, तो ये यहाँ तक हो गया। इसको थोड़ा सा चाहो तो और साइज कम कर दो, सो डैट कि और बड़ा वर्ड आए तो वो इसमें फिट हो जाए, है ना। और ये वाला भी फ्रेम, ताकि इधर से जो साइड से, हाँ ठीक है। और कुछ है इसमें, हाँ अब यहाँ पर इसका मार्जिन में जाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट, पेस्ट हुआ क्या? कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट कभी होता है कभी नहीं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये। मैं ले ही लेता हूँ, हटाओ।
यहाँ क्या है, दिस इज सिस्टम जनरेटेड पे स्लिप, ऐसा लिख दो, दिस इज सिस्टम जनरेटेड payslip and does not require signature and does not require signature। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, फॉर ऑल क्वेरीज मेल, फॉर ऑल क्वेरीज मेल टू लेट्स से ए बी सी एट, या फिर ए बी सी ABC@abc.com, लेट्स से ऐसा कुछ भी डमी। और यहाँ पे इसको चिपका दो, इसको बोल्ड हटा दो क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एंड इसका साइज थोड़ा और कम कर दो। ठीक है, और ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका भी एक हाँ, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यार ये कॉपी पेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओवरऑल रिपोर्ट तो यहाँ से शुरू है ना, ये तो डेटा हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं। ये जो मेन बॉर्डर दिख रहा है मोटा सा, उसके अंदर सिर्फ हम लोग ये अंदर का फ्रेम वगैरह, लेकिन पेज हमारा यहीं से शुरू है, ऊपर से 00 से, यहाँ ऊपर से। क्योंकि दिखता तो हमें देखो यहाँ पूरा है ना, यहाँ से। तो ये सब मार्जिन से, इसको चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर ऊपर में इतना एरिया नहीं छोड़ना है 1 इंच या 2 इंच, तो इसको ऐसे कर सकते हो, जैसा कि वर्ड में करते हैं ना, एक गटर पोजीशन होता है, अलाइनमेंट होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, वैसे ही। ठीक है, ओके। ये मैं मैनुअली कॉपी करता हूँ, ये कॉपी और पेस्ट देखो अभी ले रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का जो नाम है उसी तरह यहाँ पे डाल सकते हो कि ऐसा कुछ, फर्स्ट फ्लोर सी विंग, ABC रोड, मुंबई, MH महाराष्ट्र, ऐसे करके एड्रेस होता है ना कंपनी का, शॉर्ट में वो भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के डाल दो। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दो टू लुक इट बेटर, इसका भी। ठीक है, ये चेंज हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया ये। हम्म, और हाँ, यहाँ पे एक लेबल फिर से पेस्ट करता हूँ। अच्छा, वापस से कॉपी करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ पे डाल दो, होता है ना कि किस समय जनरेट हुआ, रिपोर्ट जनरेटेड ऑन, और यहाँ पे ये वाला फंडा, करेंट डेट। इसका साइज कम कर दो, इसको इतना बड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। सेव, कंट्रोल S। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेटेड ऑन हो गया। इसको रन टाइम में भी इसको सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ऐसा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कमी है, ये है, ये हार्ड कोड मैंने फिक्स किया था, है ना, वो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो हार्ड कोड को फिक्स करने के लिए एक फार्मूला कॉलम ले लेते हैं। इस बार इसके अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जितने बार रो है उतने बार तो मुझे ये कैलकुलेशन करना पड़ रहा था ना, हर एक एम्प्लॉय के लिए टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन। इसलिए फार्मूला कॉलम मैंने एम्प्लॉय वाइज कैलकुलेशन करना था, इसलिए मैंने अंदर लिया। लेकिन इस बार फार्मूला कॉलम जो है वो मेरा रिपोर्ट वाइज है, वो मैं इसलिए बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एम्प्लॉय, राइट, हमें तो सिर्फ मंथ चाहिए और जिसके लिए डेटा रन हो रहा है। करेक्ट, तो मंथ चाहिए, तो यहाँ पे
एक मिनट, इसके ऊपर पहले F4 करता हूँ। CF1 है तो यहाँ पर लेट से सैलरी मंथ नाम रखता हूँ और इसका रिटर्न डेटा टाइप होगा कैरेक्टर। इसका लेंथ में बढ़ा देता हूँ लेट से 50। अब इसके फार्मूला में जाता हूँ और यहाँ नंबर के जगह पे varchar 2, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको रिटर्न करने हैं। तो मान लो कि कुछ भी नाम रख दो, वी सैलरी मंथ varchar 2, ठीक है। एंड वी सैलरी मंथ में असाइन कर देंगे। तो क्या असाइन करेंगे, तो मेरा ये क्वेरी से डेटा आ रहा है, करेक्ट। अब ये क्वेरी से डेटा आ रहा है तो इसमें मेरा बहुत सारे, कल मैंने इसमें ढेर सारा अलग अलग मंथ का भी डेटा डाल दिया है। ओके, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ लेट से कि मैक्स मंथ। ओके, तो मैक्स मंथ अभी मतलब होगा तो इसका मतलब लास्ट सैलरी वही वाला मंथ का है, फॉर एग्जांपल। तो EMP सैलरी से मैं मैक्स निकालता हूँ, सेलेक्ट मैक्स ऑफ, कॉलम का नाम क्वेरी कर ही लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे है सैलरी डेट, तो सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी अंडरस्कोर डेट। तो ये मुझे मिलेगा जून, क्योंकि लास्ट इसी का है। अब जून मुझे इस फॉर्मेट में तो दिखाना नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लगाता हूँ टू कैर और सिंगल कोट में MONYYYY। मैं ये देखता हूँ, लेट से ऐसा चाहिए मुझे, करेक्ट। तो बस यहाँ पे ये लिख देना है और ये कट करके असाइनमेंट के जगह पे मैं यहाँ इंटू करके दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा जिस समय भी रन होगा उस समय जो सबसे लेटेस्ट वाला सैलरी डेट होगा मंथ, वही मंथ मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर रिटर्न कर दो दिस, तो अब रिटर्न हो जाएगा वर्कर। अब ये वाला जो नाम है CF सैलरी मंथ नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेपर लेआउट में गया, मार्जिन में गया, और यहाँ पे मैं ये हटा करके एम्परसेंड एंगल ब्रैकेट के अंदर, अच्छा पेज तो होता ही नहीं इधर, CF अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर मंथ, और ये बंद, ठीक है। सेव, कंपाइल, सेव, नाउ रन इट। तो ये अपने आप आ गया जून, है ना। अब यहाँ पे ये सैलरी टेबल में मेरा 6 महीने का डेटा पड़ा हुआ है, यानी हर एक एम्प्लॉय का 6 महीने का सैलरी है इस टेबल में। ओके, किधर गया, इस टेबल में। तो मुझे किस मंथ का जनरेट करना है वो देखना है। तो वो कैसे करेंगे, जब भी मैं, क्योंकि रिपोर्ट तो ये फिक्स हो गया ना, ये हमेशा लेटेस्ट उठाए, ये सही नहीं है। मैं जब चाहूँ जिस मंथ का चाहूँ वो मंथ का जनरेट, क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट रेडी है मेरा, करेक्ट। तो पहले इसको ज़रा PDF में देखते हैं आगे काम करने से पहले। यहाँ PDF में कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स। सैलरी स्लिप डॉट PDF एक जनरेट करता हूँ। जनरेट हो गया, ये अभी का है ना। तो ये देखते हैं कि ये थोड़ा स्टैंडर्ड और रियल टाइम जैसा दिखता है कि नहीं। तो हाँ, अभी अच्छा दिख रहा है। ये कंपनी का लोगो, नेम, एड्रेस सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, जैसा एक सैलरी स्लिप होता है। ऐसे तो अलग अलग कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट होता है, लेकिन ये इतना कर लिए तो फिर सब में छोटा छोटा ही वेरिएशंस रहता है। तो आप ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ अलग अलग एम्प्लॉयज़ का। अरे, है ना, ये दूसरे एम्प्लॉय का है, स्टीवन का है, नीना। देखो हर एक का 6 6 दिख रहा है, इसलिए चेंज नहीं दिख रहा है।
सबका अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है। एनीवे तो ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इतना सेव है, इसके ऊपर मैं एक पैरामीटर ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि जिस मंथ, जो मंथ में पास करो उसी मंथ का जनरेट हो। तो उसके लिए ये वाला जो सेक्शन है लास्ट वाला पैरामीटर फॉर्म, इसमें हम लोग पैरामीटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर ऐड क्या क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ लेवल बना लेते हैं कि लेट से इसका नाम रखते हैं मंथ ईयर, कि आप मंथ ईयर पास करो। सेकंड है आपका डिपार्टमेंट अंडरस्कोर या फिर डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। थर्ड है आपका एम्प्लॉय नेम। मैं तीन पैरामीटर रखता हूँ, ओके। ये तीन क्यों है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मंथ ईयर वाइज अगर एक मंथ का डालूँ तो उस कंपनी में जितने लोग हैं सबका जनरेट हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं, हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना खुद जनरेट करें, करेक्ट। सबका सब कोई क्यों जनरेट करे। तो अपने अपने डिपार्टमेंट का है तो आप सिर्फ यहाँ डिपार्टमेंट भी पास कर दोगे तो उस डिपार्टमेंट का जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो कल हो के कोई बोलेगा कि मुझे फिर से सैलरी स्लिप चाहिए कोई बंदा, तो आप पूरा डिपार्टमेंट का उस समय नहीं जनरेट करोगे, उस समय सिर्फ आप एक आदमी का जनरेट करोगे, है ना। तो ये भी ऑप्शन है। तो ये तीनों ऑप्शन करके देखेंगे, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय का सारा, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा अगर तीन, तो वो हम करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर तीन पैरामीटर के लिए मैंने तीन ये लिया, लेवल्स लिया। अभी इसके ऊपर फील्ड भी लगाएंगे। फील्ड से पहले आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउजर में, यहाँ पे ऊपर में आओ, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है ना, डेटा मॉडल, पेपर लेआउट, ये पैरामीटर फॉर्म है। तो यहाँ डेटा मॉडल के अंदर आप ये देखो कि कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं जो आपको बार बार दिखते होंगे, है ना, जब भी कोई सोर्स सेलेक्ट करते हैं फील्ड में तो ये दिखता है, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ है यूजर पैरामीटर्स, आपको यहाँ पे ऐड करना है आपका अपना पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ऐड किया तो देखो P1 ऐड हो गया। यहाँ पे इस F4 करके प्रॉपर्टी पैलेट में जाकर इसका नाम डाल दो जो डालना है। लेट से इसका नाम रखता हूँ मंथ ईयर, और ये मंथ ईयर कैसा है, मेरा कैरेक्टर है, बिकॉज मैं उसको टू कैर करने वाला हूँ ना, इसीलिए। और इसका लेंथ ठीक है 20। एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है यहाँ पे कि आप यूजर को ड्रॉप डाउन ऑप्शन दोगे, या फिर आप यूजर से बोलोगे कि मैनुअली टाइप करे, लेकिन मैनुअली टाइप करने में वो हर बार अलग अलग फॉर्मेट टाइप कर सकता है, या फिर ऐसा मंथ डाल सकता है जो मंथ का सैलरी है ही नहीं अवेलेबल, है ना। तो उसको कैसे पता चलेगा, अभी मेरे पास 6 महीना है, वो 6 महीने का पहले का डाल सकता है या 6 महीने के बाद का डाल सकता है या गलत फॉर्मेट डाल सकता है। तो यूजुअली हम लोग, और उसके कन्वीनियंस में भी नहीं होगा, आसानी होगा, इसके लिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ डालेंगे। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के लिए पहले हमें यहाँ निकालना होगा सैलरी वाले टेबल से। तो यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बस मुझे यहाँ से मैक्स हटा देना है। तो ये उसी फॉर्मेट में मुझे रिटर्न कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगा दो, तो डिस्टिंक्ट मुझे 6 मंथ दिखेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे सैलरी डेट भी ले लेता हूँ, और ऑर्डर बाय सैलरी डेट होगा क्योंकि कैरेक्टर पे ऑर्डरिंग करेंगे तो सही से नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले तो जनवरी आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे अल्फ़ाबेटिकली होगा तो ए पहले आ जाएगा अप्रैल। इसलिए ऑर्डर बाय सैलरी डेट लूँगा, और यहाँ इसलिए मैंने सैलरी डेट लिया है जानबूझकर, काम तो मेरा फर्स्ट वाले कॉलम का ही है ना। तो अभी देखो ये ऑर्डरिंग बराबर हो गया, और इसका नाम लिख देता हूँ सैलरी मंथ। तो ये मेरा क्वेरी रेडी है। तो ये ड्रॉप डाउन में यूजर को 6 ही दिखेगा, कल होकर के सैलरी टेबल में जैसे ही कोई नया डेटा आ जाएगा अगले मंथ का, तो ऑटोमेटिक ये अगली बार से 7 वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो ये डायनेमिक है।
हमें इसमें मैनुअली कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा उस समय। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में जाओ। यहाँ बोल रहा है स्टैटिक वैल्यूज़, मतलब कि अगर लग रहा है कि आपको कुछ स्टैटिक वैल्यू है, जैसे कि मान लो मेल फीमेल के लिए कुछ रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, कोई दूसरा रिपोर्ट है, तो आप यहाँ पर कोई डेटा लाने के नहीं करोगे, करेक्ट। यहाँ पर आप सिंपली ऐसे लिखोगे मेल ऐड, फिर फीमेल ऐड, अदर ऐड। इससे ज़्यादा तो आप ऐड करोगे नहीं, या फिर होगा भी तो मतलब कुछ फिक्स वैल्यू है तो आप मैनुअली कर सकते हो, है ना। डायनेमिक चाहिए तो सेलेक्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ सेलेक्ट पे यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया। अब चलते हैं, तो इसका नाम है पी मंथ ईयर। अब हम लोग चलते हैं पेपर पैरामीटर फॉर्म में। तो वो जो पैरामीटर बना वो सिस्टम के लिए है, हमारे लिए नहीं। यूजर को कहाँ दिखेगा, तो यूजर को उस पैरामीटर फॉर्म पैरामीटर वैल्यू दिखाने के लिए या फिर इनपुट लेने के लिए एक फील्ड लेते हैं, ताकि इंटरेक्शन कहाँ से करेगा यूजर उस पैरामीटर को, वो इंटरनल पैरामीटर हो गया। तो यहाँ पर हमने एक फील्ड ले लिया और उसके अंदर सोर्स में डाल देंगे वो वाला जो हमने अभी ऐड किया, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं सेम सैलरी। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही रखना है दोनों का, ये तो मैंने कन्वीनियंस के लिए रखा है, ठीक है। और यहाँ सोर्स में आप वो पैरामीटर, आपको ये जो सिस्टम पैरामीटर्स है और कुछ यूजर डिफाइंड पैरामीटर जो हमने अभी बनाए, देखो पी मंथ ईयर, जो डेटा मॉडल है ना वहाँ वाला कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको देखो कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ सिर्फ पैरामीटर्स दिखते हैं। तो यहाँ या तो यूजर डिफाइंड या तो सिस्टम का। तो यहाँ पी मंथ ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया। लिस्ट ऑफ वैल्यू ये जो डिफाइन किए थे सारा सेटिंग यहाँ खुद आ गया, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आपको वो दिखेगा, देखो, ठीक है। तो चलो, ये हो गया। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ डेटा मॉडल में आएंगे, क्योंकि हमारा क्वेरी में फ़िल्टर भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्वेरी में फ़िल्टर करने में थोड़ा मुश्किल है। पहले यहाँ, क्योंकि ये क्वेरी वहाँ पे उतना अच्छा से समझ में आएगा नहीं, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं सेम क्वेरी को कि ये मेरा फंडा जो है कैसे पास करेंगे। यहाँ वेयर क्लॉज कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका ज्वाइन हुआ है, ये चार टेबल है, चार टेबल का तीन ज्वाइनिंग है, वेयर क्लॉज में फिल्टर नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर एक ज्वाइनिंग लगाते हैं और यहाँ पर ऐसा फिल्टर रखते हैं, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में डेटा मिलने वाला है तो फिल्टर भी वैसे ही होगा। और यहाँ एक मैनुअली डाल के देखते हैं, Jan-2024, ठीक है। और ये सैलरी डेट तो ऑलरेडी ये हमारा टेबल का पार्ट है, ईएमपी सैलरी का, है ना। तो यहाँ पर सेल डॉट कर देते हैं ताकि ये उसका कॉलम में पता चले। तो अब ये फ़िल्टर हो गया, ये मुझे सिर्फ जनवरी के देगा। अगर इसके बिना मैं रन करता हूँ तो मुझे देखो ढेर सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। काउंट रोज अगर करूँ तो 84 रो, लेकिन अगर इसके साथ रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ 14 रोज मिल रहा है, क्योंकि 14 ही रिकॉर्ड्स थे मेरा एक मंथ का, ठीक है। तो यानी अब मैं, ये मेरा टेस्ट हो गया कि हाँ ये काम करेगा। तो अब मैं ये सिर्फ नीचे का पार्ट कॉपी करता हूँ, एक्स्ट्रा वाला, और यहाँ डबल क्लिक, इसको थोड़ा बड़ा कर लो समझने के लिए, और नीचे पेस्ट कर दो। अब ये तो हार्ड कोड है, इसको हटा दो क्योंकि यहाँ तो मुझे पैरामीटर डालना है। और यहाँ बाइंड वेरिएबल यानी कॉलन और पैरामीटर का नाम पी अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर मंथ। यहाँ पर फील्ड का नाम नहीं देना है, जो पीएफ अभी हमने जो फील्ड ऐड किया है उसका नाम नहीं देना है, पैरामीटर का नाम देना है जो शुरुआत में हमने ऑब्जेक्ट ब्राउजर में ऐड किया, पी सैलरी मंथ। ओके किया। ये बोल रहा है कि एक बैड बाइंड वेरिएबल यूज कर बनाने जा रहा है। तो पहले एक बार वापस से देख लेते हैं, नाम वही है ना। अच्छा, पी मंथ ईयर, इसलिए वो गड़बड़ हुआ। ये देखो इसने नया बना दिया, इसको डिलीट करो, ये नहीं चाहिए। मेरा ये नाम था पी मंथ ईयर, है ना। तो पी मंथ ईयर ही वहाँ लिखना है। तो यहाँ सैलरी मंथ लिख दिया। तो पी मंथ अंडरस्कोर ईयर, अगर कोई नया नाम डालोगे तो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा जो भी मैसेज आया था। तो ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं कराना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ अब फिल्टर हो गया, ठीक है। अब रन करते हैं, पहले इतना रन करके देखते हैं, कंट्रोल-K, कंट्रोल-S। पहले इतना रन करेंगे। अब रन करेंगे तो सबसे पहले मेरे वो पैरामीटर वाला फॉर्म खुलेगा, अब वो मुझे इनपुट मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ दो फील्ड था, देखो यहाँ पे दोनों फील्ड ज्वाइन होके दिखा रहा है। तो लेट इट बी, लेट से मुझे जनवरी का ही चाहिए, लेकिन ये दोनों आ रहा है, आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं।
इसको फिर से रन करता हूँ यहाँ से। क्या सेलेक्ट किया मैंने? जैन, लेट से मार्च करता हूँ। अच्छा ये डायनेमिक नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये तो जून मेरा फिक्स हो गया था, मैंने मैक्स निकाला था ना यहाँ पे, तो मेरा वो प्रॉपर जो मैं पैरामीटर में पास कर रहा हूँ वही जा रहा है कि नहीं वो टेस्ट करना है। तो यहाँ पे अब जो फिक्स कर दिया था वो ठीक करता हूँ पहले। ये जो सी एफ था यहाँ पे, मैक्स सैलरी डेट निकाला था ना, तो कोई भी डेट डालोगे तो वो मैक्स ही निकालेगा, हमेशा जून ही देगा वो। तो यहाँ पे मैक्स वाला फंडा हटा देते हैं, ये वाला। और उसके जगह पे आप ऐसा भी ले सकते हो सीधा, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको कमेंट कर देता हूँ। और सैलरी मंथ में मुझे डायरेक्ट यहाँ से भी तो वैल्यू मिल सकता है, पी अंडर स्कोर मंथ अंडर स्कोर, क्या था मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ईयर, ईयर था ना। ओके, पी मंथ ईयर, लेट्स कंपाइल, देखता हूँ ये हो गया। तो जो मैं इनपुट पैरामीटर दूंगा वो वैल्यू डायरेक्ट इसमें चला जाएगा और मेरा लेवल में वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा ले। तो मैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इतना रन करके देखते हैं पहले। कंट्रोल के, कंट्रोल एस, ये जनवरी है, यहाँ ये क्लिक किया तो यहाँ देखो जनवरी आ गया। अभी मुझे देखना भी पड़ेगा कि जनवरी का डेटा है कि नहीं, सब एक जैसा ही दिखता है। तो यहाँ पे जैन का है, ओके। स्टीवन का है कितना? 15,000, 3,500, 45,000। अभी मान लो जैन की जगह पे इसको फैब किया तो क्या यही डेटा दिखता है? ये मैं फ़िलहाल कॉपी करके रखता हूँ। स्टीवन का वैल्यू चेंज हुआ है, हाँ तो यहाँ देखो स्टीवन का फैब में 12,000 है। तो यहाँ पे जैन में देखो यहाँ पे 15,000 है बेसिक, है ना। अभी इसको वापस से रन करता हूँ, फैब डालता हूँ, 12,000 दिखना चाहिए। फैब लिया, ओके किया तो यहाँ 12,000 आ गया। इट मीन्स इट्स वर्किंग। अब यहाँ पर इसका लास्ट में जाता हूँ, सबसे लास्ट पेज, टोटल मेरा 14 ही आना चाहिए फॉर ए मंथ, क्योंकि हर एक मंथ का मेरे पास 14 एंट्री है। तो यहाँ लास्ट देखो 14 है, उसके आगे नहीं है। तो ये भी सही है ना। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड। ठीक है, अब एक चीज़, ये तो सिर्फ हो गया आपका मंथ वाला। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट यहाँ पे हम आईडी दें या नेम दें? हमें एक्चुअली आईडी दूंगा तो यूज़र को समझ में नहीं आएगा कौन सा आईडी का मतलब क्या है ना। तो यूज़र को मुझे नेम दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्वेरी बना लेते हैं, ओके। कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडर स्कोर, पहले आईडी भी लेना पड़ेगा, उसके बाद नेम लेता हूँ। डिपार्टमेंट अंडर स्कोर ने फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर। अब यहाँ पे मुझे दो तीन तरह का ज्वाइन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का DEPT, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर बैकअप टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर EMP अंडरस्कोर सैलरी टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी पूछो क्यों, इतने सारे क्यों चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम ही तो दिखाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट दिखाऊं, डिपार्टमेंट टेबल में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो अभी डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट इसमें 3 ही है ये सैलरी टेबल में फ़िलहाल। अभी उसके अलावा यूजर को और फोर्थ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा ड्रॉप डाउन में तो उसको वो डेटा दिखेगा नहीं, वो परेशान होगा, कहेगा डेटा नहीं दिख रहा है, या फिर अननेसेसरी उसको क्यों डिस्टर्ब। तो जो जिसका सैलरी टेबल में जो एम्प्लॉय का है, सिर्फ वो एम्प्लॉय जिस जिस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर देखो टोटल 3 ही डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, IT एंड फाइनेंस, करेक्ट। तो मुझे ये 3 ही दिखाने हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
कल होकर के कोई एक भी एम्प्लॉय अगर आ गया जो दूसरे डिपार्टमेंट का है तो ऑटोमेटिक ये ईएमपी सैलरी में नया डिपार्टमेंट आएगा और वो हमारा उसके हिसाब से डायनेमिकली ड्रॉप डाउन में वैल्यू आ जाएगा फोर्थ डिपार्टमेंट। ठीक है। तो वो कैसे होगा, क्योंकि हम ईएमपी सैलरी से तो डिपार्टमेंट दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ईएमपी सैलरी में अगर आप देखोगे तो इसमें डिपार्टमेंट फील्ड है ही नहीं, इसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है, इसमें सिर्फ सैलरी डिटेल्स है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी ना डिपार्टमेंट नेम कुछ नहीं है। लेकिन ये टेबल हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से मुझे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी मिलेगा या जिसका एंट्री है। अब ये एम्प्लॉय आईडी ले करके मैं जाऊँगा एम्प्लॉय बैकअप टेबल में, इन दोनों को एम्प्लॉय से ज्वाइन करूँ, तब मुझे डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा इन दोनों को मिला करके। और फिर जब डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा तो फिर मैं डिपार्टमेंट टेबल में जाऊँगा डिपार्टमेंट नेम लेने के लिए। इसलिए मैं 3 टेबल ज्वाइन कर रहा हूँ। और साथ ही साथ तीनों टेबल ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें डायनेमिकली उतने ही डिपार्टमेंट मिलेंगे। ठीक है। तो डेप्ट एक काम करते हैं, इसको लास्ट में रखते हैं, जैसे जैसे ऑर्डरिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से रखता हूँ मैं। यहाँ से पहले ईएमपी, फिर सैलरी, फिर डिपार्टमेंट। ठीक है। तो सैलरी का एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू ईएमपी का एम्प्लॉय आईडी एंड, अब ये दोनों ज्वाइन हो गया। अब ईएमपी का डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू डेप्ट का डिपार्टमेंट। अब ये प्रॉपर ज्वाइन हो गया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, रुको यार ये खिचड़ी हो गया ढेर सारा। हाँ, तो अब मुझे ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो दोनों मुझे डेप्ट से ही मिल जाएगा, DEPT डॉट ये हो गया। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार कभी रन कर रहा हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर पहले दिख रहा है, आईटी वाला बीच में दिख रहा है, फिर अगली बार रन करूँ तो रन टाइम में कभी भी मतलब वो फिक्स नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसकी हो सकता है कभी आईटी पहले दिख जाए ड्रॉप डाउन में, तो वो अच्छा नहीं रहता है। इससे अच्छा है कि आपका कंसिस्टेंटली हर बार एक जैसा ही दिखे, तो इसलिए ऑर्डर बाय ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगाने पड़ेंगे, डिस्टिंक्ट। ओके। अब यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे ईयर मंथ का भी फिल्टर लगा सकता था कि यूजर ने यहाँ पे जो मंथ चूज किया है ना पेपर पैरामीटर में फर्स्ट में, कि जनवरी का अगर वो रन करना चाह रहा है तो जैन सेलेक्ट करे और उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे। तो हो सकता है कि जनवरी में कुछ 4 डिपार्टमेंट हो सैलरी बना हो अगर, और फरवरी में 5 डिपार्टमेंट का बना हो, है ना। यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि आज तक जितने भी एक भी एंट्री किसी भी साल में किसी भी एम्प्लॉय का होगा तो मुझे वो डिपार्टमेंट दिख जाएगा। मैं यहाँ फिल्टर डेट का इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि किसी डिपेंडेंट इस पे नहीं करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। कि अगर यूजर सैलरी यहाँ पे अगर मान लो मंथ ईयर सेलेक्ट ही ना करे तब कैसे काम करेगा। हो सकता है एक डिपार्टमेंट का आज तक का सारा सैलरी जनरेट करना हो मंथ ईयर के बिना ही, पूरे साल भर का या 2 साल जितने साल का डेटा हो, तो इसलिए मैं डिपेंडेंट नहीं बना रहा हूँ, इतना ही पे रख रहा हूँ। वो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ओके। तो अब मैं पैरामीटर में जाता हूँ और यहाँ ऊपर में यूजर पैरामीटर में एक और ऐड करता हूँ, और इसके ऊपर प्रॉपर्टी पैलेट P F4, इसका नाम रखता हूँ P_डेप्ट नेम, और इसका डेटा टाइप होगा कैरेक्टर, नहीं नंबर ही रखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इंटरनली वो नंबर रिटर्न करेगा। मैं यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न करूँगा, दिखाऊंगा डिपार्टमेंट नेम, यूजर को ड्रॉप डाउन में नेम दिखेगा, लेकिन इंटरनली डिपार्टमेंट आईडी पास होगा क्वेरी में फिल्टर के लिए, तो इसलिए यहाँ नंबर रख रहा हूँ। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में जा गया, सेलेक्ट में गया, पेस्ट कर दो। ओके, हो गया। अब मैं यहाँ पे पेपर पैरामीटर फॉर्म में जाता हूँ, वहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, F4। वो P_डेप्ट नेम था, ये है P_F_डेप्ट नेम, एंड इसका सोर्स यहाँ पर एक और आ गया होगा, अभी आ गया P_डेप्ट नेम। ठीक है, इसको बंद करो।
अब इधर आता हूँ डेटा मॉडल में, फिल्टर लगाता हूँ उसका। ठीक है, एक और लगाता हूँ कि एंड किसका डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है डेप्ट करके है, DEPT डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू ये आपका कॉलन P अंडरस्कोर डेप्ट अंडरस्कोर नेम। वो यूजर को दिखाएगा नेम, लेकिन जो पहला कॉलम हमने लिया था, है ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, वो वैल्यू एक्चुअली में पास होगा यहाँ पे। तो P डेप्ट ID इसको मिलेगा एक्चुअली में, इसलिए डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू डिपार्टमेंट ID मैंने लगाया। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि P डेप्ट नेम में हो सकता है। अच्छा, वो पहले इतना रन करते हैं फिर दिखाते हैं। Ctrl K Ctrl S रन। अच्छा, रन किया ही नहीं, ये रन है। लेट से जनवरी है और यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है ना, और 3 में से लेट से मैं सिर्फ 90 के लिए करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूटिव के लिए ही दिखेगा सिर्फ। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे आपको सबका एग्जीक्यूटिव ही दिखेगा, और इसके 3 ही हैं बंदे जनवरी में। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, जब मैंने इसको रन किया तो मुझे ये दोनों फील्ड दिख रहा था, डिपार्टमेंट ID एंड नेम। अगर आप चाहो तो ये दोनों दिख रहा था, ये अच्छी बात है। अगर दोनों नहीं दिखाना है, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम दिखाना है, तो यहाँ पर पैरामीटर में जा कर के F4 करो एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ना हाइड फर्स्ट कॉलम, यानी आपको डिपार्टमेंट ID नहीं चाहिए था, करेक्ट। अच्छा, ये मैं मंथ ईयर में आ गया, सॉरी, ये वाला। आपको अगर ID नहीं दिखाना है, दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, दोनों यूजर को दिखे। अगर फिर भी नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट ID नहीं चाहिए, मतलब रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, तो यहाँ से हाइड फर्स्ट कॉलम कर दो। ओके, तो अब रन करेंगे तो मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट नेम दिखेगा, और इंटरनली वो डिपार्टमेंट ID यूज होगा। तो Ctrl K Ctrl S, लेट्स रन इट अगेन। तो देखो यहाँ भी ID चला गया, सिर्फ नेम दिख रहा है। अभी फाइनेंस लेता हूँ मान लो, तो यहाँ मुझे फाइनेंस का दिख रहा है अब डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसमें एक और समस्या है कि इसको अगर मैं रन करूँ फिर से, मैं चाहता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स का, अब यहाँ पर तो मुझे 3 ही ऑप्शन है, ऑल का या फिर नल बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए आइडियली, करेक्ट। वो नहीं है ऑप्शन। मुझे तो अगर जनवरी में सारे डिपार्टमेंट का रन करना है, देन कैसे करेंगे? तो ये तो गड़बड़ है, करेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे मतलब नल डिपार्टमेंट ID कैसे पास करेंगे, तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जैसे है वैसे ही रहने दो, इसके ऊपर एक यूनियन लगा दो, सेलेक्ट नल, इसका नाम दे दो कुछ, लेट से डिपार्टमेंट ID कॉमा नल, इसका नाम रख दो डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डुअल। ठीक है, और नीचे में एक यूनियन कर दो। ओके, अभी रन करो तो नल आपका कहाँ गया? इसको ऑर्डर बाय 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखो नल अभी नीचे आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमको नल ऊपर चाहिए। तो ऑर्डर बाय 1 का है के बाद एक क्लॉज होता है ना ऑर्डर बाय का, नल्स फर्स्ट। ठीक है, नल्स फर्स्ट, NULLS। तो ये रन करोगे तो नल सबसे ऊपर होगा, बाकी का डेटा सॉर्टिंग बाद में होगा, पहले नल ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ को मैं वापस से LOV में जा कर के डाल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे P डेप्ट नेम में गया, F, अरे यार F11 दबा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है एनीवे। तो F4 लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, यहाँ पे इस सब को डिलीट कर दो और वापस से पेस्ट कर दो। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे मंथ ईयर में भी ऐसा ही कर सकते हो कि आपको सारे मंथ ईयर का चाहिए। यार ये मैं बार बार F11 कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी पैलेट में जाओ, जो भी पैरामीटर में आपको नल चाहिए तो आपको वैसे ही यूनियन वाला फंडा करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ?
लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे भी आप डिस्टिंक्ट ले सकते हो वैसे ही, ठीक है, नल्स फर्स्ट वाला फंडा। लेट से ऐसा है तो डाल ही देता हूँ, ठीक है। ऐसा कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे क्विकली, और इसका नाम सैलरी मंथ, इसका नाम सैलरी डेट, एंड ऑर्डर बाय सैलरी मंथ, और यहाँ पे लिख दो नल्स फर्स्ट। तो आपका ये भी हो गया। टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोल रहा है ये? सेलेक्ट नल सैलरी मंथ, नल सैलरी डेट फ्रॉम डुअल यूनियन, सब तो ठीक ही दिख रहा है। इसको 1 कर देते हैं। यूनियन क्यों नहीं काम कर रहा? पहले इसको रन करते हैं, क्या तकलीफ है इसको। ये भी ठीक है। हम्म, अच्छा यहाँ पे छूट गया वाई, खामखा परेशान। ओके, तो यहाँ पे भी देखो, आपको मंथ ईयर मंथ नहीं सेलेक्ट करना है तो मत करो, सिर्फ नल रखना है तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर दो। और यहाँ पर हाइड फर्स्ट कॉलम, अगर आप, लेकिन फर्स्ट कॉलम हाइड नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम में ही तो मेरा मंथ है, तो लेट इट बी। चाहो तो सैलरी डेट को पहले रख दो। रुको कर ही देता हूँ, इसको हाइड करवाएंगे क्योंकि डेट अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, और ये ऑर्डरिंग हो जाएगा ऑर्डर बाय 2, नहीं 1 ही तो। ठीक है, 31 जनवरी अभी बराबर है। वापस इसमें गया, डिलीट करो, पेस्ट करो, ओके। डेटा टाइप डज नॉट मैच। अच्छा, अब यहाँ पर डेट कॉलम मिल गया उसको, इसीलिए। ओके, यहाँ कैरेक्टर में रिटर्न कर रहा था, अभी डेट मिल गया है। ठीक है, एनीवे इसको बाद में निपटेंगे, ये जैसे तो पहले वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, लेट इट बी, ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बाद में देखेंगे। इसको डिलीट पेस्ट, ओके, FIRST, ओके, ये हो गया। तो ये 2 हो गया, अभी तीसरा है हमारा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए जैसे मैंने यहाँ डिपार्टमेंट के लिए निकाला था, वैसे ही मुझे एम्प्लॉय के लिए चाहिए। तो अब तो यहाँ डिपार्टमेंट टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो सेम क्वेरी में मैं डिपार्टमेंट हटा देता हूँ सिर्फ, और डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग हटा देता हूँ। तो एम्प्लॉय का नाम चाहिए, इसलिए मैं एम्प्लॉय टेबल का बैकअप, दोनों टेबल का ज्वाइनिंग, यहाँ तो एम्प्लॉय आईडी है लेकिन नेम नहीं है, तो इसलिए नेम भी दिखाना है, तो इन दोनों को ज्वाइन रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी की जगह एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नेम, है ना, और एक स्पेस, फिर EMP डॉट लास्ट नेम, और यहाँ डेप्ट के जगह पे हो जाएगा EMP, यहाँ पे हो जाएगा EMP। हो गया, आई होप। और यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे हो जाएगा फुल नेम, इसका नाम रख दो फुल नेम। अब इसको कॉपी, रन। ठीक है, यही हम यूजर को दिखाएंगे। कॉपी, पैरामीटर्स में गया, ऐड करो, अच्छा ऐड ऑलरेडी था, तो एक हटा देता हूँ, इसको F4। रिटर्न मेरा नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि मैं एम्प्लॉय आईडी ही फर्स्ट कॉलम यूज कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है। ओके, तो इसलिए ये नंबर, ये कंफ्यूज नहीं होना, 2 में लेंगे तो पहला वाला ही यूज होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप नंबर ही होगा, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट पेस्ट,
और यहाँ से हाइड फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो ये क्या होगा कि पहला यूज होगा लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा सिर्फ यूज़र को सेकंड वाला। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसका नाम मैंने ठीक नहीं किया, तो P1 के जगह पे हो जाएगा PEMP नेम। ओके, उसी तरह यहाँ पे डेटा मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे PEMP नेम का भी फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, EMP डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे हो जाएगा EMP नेम। अब देखो, अब एक और चीज़ है कि जब डिपार्टमेंट आईडी को मैंने नल करने का ऑप्शन दिया यूजर को कि आप नल करो, तो ये काम नहीं करेगा उस समय। वो क्यों, मैं दिखाता हूँ। पहले इधर आता हूँ पैरामीटर में, इसका भी ऐड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट। अरे यार, ये कॉपी पेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम है। कॉपी पेस्ट, ठीक है। F4, EMP नेम, EMP नेम यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। लेट्स रन इट। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखो तीनों, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखो सब नल 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 है ना। ये नल कहाँ से होता है सेट? ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट वाला नल डाला तो इसलिए नल आया। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट, मतलब इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हो। मान लो कि डिपार्टमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट आप F4 करो और इनिशियल वैल्यू आप यहाँ सेट कर दो 30। या फिर यहाँ पर हमारे कौन कौन सा है इस वाले क्वेरी में? इसमें डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, पता नहीं कौन सा है ये। 60 होगा लेट्स से। बाय डिफ़ॉल्ट मैं 60 सेट करता हूँ। F4, और वापस इधर आता हूँ, कंट्रोल के, कंट्रोल एस, रन इट। तो मैंने शुरुआत का फर्स्ट रो को नल रखा था, उसके बावजूद यहाँ पे देखो 60 सेलेक्ट हुआ। नल के यहाँ ऑप्शन तो दे ही रहा है, नल का ऑप्शन दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। लेकिन प्री सिलेक्टेड अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी पैलेट में जा कर के आप वहाँ जो वैल्यू डालोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेट से कि मैं अभी नल करता हूँ, तो नल करूँगा तो मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। देखो रिकॉर्ड नहीं आया। ये सब तो फिक्स्ड वैल्यू थे इसलिए आ गए, लेकिन बाकी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ वेयर क्लॉज मेरा काम नहीं कर रहा है। आपने क्या लिखा वहाँ डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट आईडी आपने नल पास किया, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, अगर पैरामीटर की वैल्यू नल हो जाएगा तो कैसे काम करेगा? उसके बदले में सारे डिपार्टमेंट आने चाहिए ना। तो यहाँ पर सिंपल है कि आप यहाँ एनवीएल लगा दो, पैरामीटर पे एनवीएल लगाओ, और एनवीएल के जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है सेम कॉलम नाम डाल दो ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ क्या होगा कि डेप्थ डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू पी डिपार्टमेंट नेम, यानी यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा। और अगर ये नल हुआ तो वो सेम कॉलम से ज्वाइन कर लेगा, यानी ट्रू हो जाएगा पूरा कंडीशन। उस केस में अगर एक मिला तो एक, और नहीं तो फिर सारे के सारे ऑटो ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो अगर वैल्यू पास होगा तब भी काम करेगा, और अगर वैल्यू नहीं पास करेगा तब भी ये पूरा काम करेगा। तो इसको ऐसे एनवीएल यहाँ लगा दो। उसी तरह मंथ ईयर में भी है कि मंथ ईयर में भी आपका, आप नल पास करने वाले हो तो यहाँ पे भी आपको एनवीएल लगाना पड़ेगा। एनवीएल कॉमा पेस्ट ब्रैकेट बंद। ओके, कंपाइल, सेव, अब रन। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा बिना कुछ इनपुट किए। अगर लेट से यहाँ पे नल कर दिया तीनों को, तब भी मेरा रिपोर्ट आना चाहिए, तो वो आ गया। हाँ, इस टाइम में अभी मैंने कोई फिल्टर नहीं डाला, तो मेरा टोटल जितने रिकॉर्ड्स थे 84 ना, तो 84 आएंगे। अगर मैं पेजेस में आ जाऊँ लास्ट में तो देखो 84 आया। अब मैं वापस इसको रन करता हूँ, कोई एक मंथ के लिए तो मेरा 14 रिकॉर्ड आना चाहिए। लेट से मैं जनवरी के लिए करना चाहता हूँ, इसको नल करना चाहता हूँ, तो यहाँ रन किया तो मेरा 14 आएगा, 14 है ना। अब मैं
एक ऑल मंथ का हो गया, 1 मंथ का हो गया। अब मैं डिपार्टमेंट का वाइज देखते हैं, एक डिपार्टमेंट का। तो इसका काउंट मुझे याद नहीं हो तो रन करके ही देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका देखोगे तो अलग अलग मंथ का, लेकिन यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये पैरामीटर से आ रहा है ना, और पैरामीटर में मैंने इस बार मंथ में कुछ पास ही नहीं किया, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो कुछ उसके लिए अलग से आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा मंथ का है, आपको कुछ कैलकुलेशन लिखना होगा। तो ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट जो आईटी है, देखो आईटी का ही एक ही बंदे का, एलेक्जेंडर का 6 बार आएगा अलग अलग मंथ का, चेंज हो रहा है। अब देखो ब्रूस आया, इसका भी 6 बार आएगा। तो ऐसे ऐसे करके हो रहा है। अभी इसको वापस अगर रन करते हैं तो ये पूरा फ्लेक्सिबल है कि किसी को भी पास करो या किसी को भी ना पास करो, या सब में पास करो, या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू जैसे आपको करना है करो पैरामीटर में। अब किसी एक बंदे का चाहिए, मान लो स्टीवन का चाहिए, और यहाँ दोनों कुछ पास नहीं किया, इसका मतलब इस बंदे का सारा मंथ का चाहिए, यानी 6 रिकॉर्ड आने चाहिए स्टीवन का। तो यहाँ 6 बार आएगा, ये देखो 6, ऑलरेडी लास्ट पेज सिलेक्ट था इसलिए 6 आया, है ना। तो सारे में स्टीवन ही है। तो एक बंदे का चाहिए, वो भी चाहिए। अब एक बंदे के साथ साथ मुझे एक मंथ का चाहिए, यानी स्टीवन का मुझे अप्रैल का चाहिए, ये हटा दो नल। और स्टीवन का मुझे अप्रैल का चाहिए, तो इस बंदे का एक मंथ का एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो एक पेज आया सिर्फ। ठीक है, तो ये पैरामीटर का कहानी है। पैरामीटर में कोई डाउट है?